सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गांव में आजकल शहरों में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। तो सत्संग जी बाबा जी की अपनी आध्यात्मिक विचारधारा में यही समझाते हैं हमें कि कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि मानव को मानव के करीब लाने का एक लक्ष्य है। सत्संग निरंकारी मिशन भी दुनिया को आध्यात्मिक विचारधारा से जोड़कर मनुष्य को उसका अस्तित्व बताकर मानवता पैदा कर रहा है। सत्संग जी आज निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जन जन को मानवता का संदेश दे रही है। सत्संग जी निरंकारी मिशन का उद्देश्य मानव को मानव के करीब लाना है, और ये तभी संभव है सत्संग जी जब ज्ञान की प्राप्ति हो। और ज्ञान की प्राप्ति हमें कब होगी सत्संग जी? क्योंकि जब मानव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तो इंसान इंसानियत के भाव से जीवन जी जाएगा। आज भाई का भाई दुश्मन बना हुआ है सत्संग जी। इस दीवार को गिराने का काम ही मिशन करता है। सत्संग जी निरंकारी बाबा हरदेश जी अक्सर अपनी वाणी में फरमाते थे कि एक उम्र भी कम है प्रेम करने के लिए, ना जाने लोग कहाँ से समय निकाल लेते हैं नफ़रतों के लिए। सत्संग जी अब बात है ज्ञान की कि तो ज्ञान का क्या मतलब है कि एक मानव जीवन को केवल अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति का जीवन जीना है। सत्संग जी निरंकारी मिशन का उद्देश्य दुनिया को प्यार, नम्रता, सत्कार संदेश देना है। सत्संग जी ज्ञान का तात्पर्य ज्ञान की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति है। मन चंचल है और मन को समझना है। सत्संग जी मन को डोलने नहीं देना हमने सदैव निरंकार परमात्मा में ही लीन रहना है। मनुष्य अगर 100 साल भी जीता है तो निरर्थक है यदि उसका कोई उद्देश्य नहीं। सत्संग जी जिस प्रकार बांस का पेड़ 100 साल तक खड़ा रहे तो भी खुशबू नहीं दे सकता। सत्संग जी हमें पता है हमें जीवन को बांस की तरह नहीं बनाना है, बल्कि प्यार की खुशबू से भरना है। सत्संग जी जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी को जगह जगह ढूंढता है जबकि कस्तूरी उसके अंदर है, सत्संग जी उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा को जगह जगह ढूंढता है जबकि ईश्वर का रूप सत्संग जी जबकि ईश्वर का रूप इंसान है। सत्संग करने से लोक परलोक को सुखी करना है। परमात्मा का गुणगान जितना किया जाए सत्संग जी उतना ही कम है। सत्संग जी जैसे कि महात्मा बताते हैं सत्संग में कि इंसान की एक अंधी दौड़ है। नशे की हालत में कुछ नौजवान समुंदर विहार की कामना से नाव में जाकर सवार हुए। पूरी रात नाव का चप्पू चलाते रहे सत्संग जी। सुबह हुई तो देखा कि हम तो उसी जगह है जहाँ से चलना शुरू किया था हमने। सत्संग जी कहने का तब एक नाविक ने कहा कि रात भर मेहनत की मगर सब बेकार हो गई, क्योंकि नाव की रस्सी जो पेड़ से बंधी है उसको तो खोला ही नहीं। भाव यही है सत्संग जी, कहीं हमारी भी तो वही हालत नहीं है कि ज्ञान तो ले लिया हमने मगर पद प्रतिष्ठा अभिमान के नशे में दौड़ दौड़ कर सेवा सत्संग कर रहे हैं, उसे जुड़े हुए हैं सत्संग जी, मगर पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि कामना लालसा की डोरी को बांध कर ये सब कर रहे हैं। सत्संग जी सतगुरु के हाथों में जीवन की डोरी तो दे दी, नहीं तो जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। समर्पण जरूरी है सत्संग जी, समर्पण बिना भक्ति नहीं हो सकती। सत्संग जी सभी को पता है बुरे विचार बुरे कर्म की ओर ले जाते हैं। अच्छा संकल्प करना चाहिए। अच्छे विचार और अच्छी संगत मनुष्य को महान बनाती है सत्संग जी। जो बीत गई सो बीत गई सत्संग जी। अब ध्यान